दोस्तों आज हम एक ऐसी देसी दवाई के बारे में बात करेंगे जिसके फ़ायदे जानकर आप 100% हैरान रह जाएंगे। उस दवाई का नाम है अश्वगंधा। जी हाँ दोस्तों, अश्वगंधा हमारे देश में पिछले हज़ारों सालों से यूज़ होता आ रहा है और आयुर्वेदा में इसको बहुत ही स्पेशल स्थान दिया गया है क्योंकि इसके अंदर मौजूद तत्व बहुत सारे तरीक़ों से हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की बात हो, चाहे इम्यून सिस्टम बढ़ाने की बात हो, चाहे सेक्सुअल डिसऑर्डर ठीक करने की बात हो, हर तरीके से अश्वगंधा एक कारगर दवाई के रूप में यूज़ किया जाता है। दोस्तों अश्वगंधा के अंदर बहुत सारे प्रमुख तत्व प्रमुखता से होते हैं। इसके अंदर आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्केलॉइड्स और भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट सब्सटेंस होते हैं जो हर तरीके से हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। अश्वगंधा से बहुत सारे लोग परिचित होते हैं लेकिन कुछ लोग इसके फ़ायदों के बारे में नहीं जानते हैं। तो आज मैं आपको इससे होने वाले फ़ायदे क्या क्या होते हैं और इसकी क्या क्या खासियत होती है उन सब से आपको रूबरू कराऊंगा और हम अपनी इस वीडियो में उसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे और अश्वगंधा के 2 इम्पोर्टेंट प्रयोग मैं आपको करके बताऊंगा क्योंकि अगर हम सारे इसके प्रयोग अपनी इस वीडियो में करेंगे तो थोड़ी सी वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। तो मैं सिर्फ 2 ही प्रयोग इसके करके दिखाऊंगा। दोस्तों जो हमारे 2 प्रयोग हैं उसमें से एक है कि हम अश्वगंधा का यूज़ करके अपनी हाइट में थोड़ा सा इजाफा कर सकते हैं क्योंकि कम हाइट की वजह से बहुत सारे लोगों को परेशानी होती है और बहुत सारे लोगों की जिज्ञासा होती है कि वो अपनी हाइट को थोड़ा सा इम्प्रूव कर लें। तो ये एकमात्र ऐसी दवाई है जिसका यूज़ अगर आप 1.5 से 2 महीने प्रॉपर वे में करेंगे तो डेफिनेटली आपको अपनी हाइट में कुछ चेंजेस नज़र ज़रूर आएंगे। और दूसरा जो हमारा प्रयोग होगा वो होगा कि अश्वगंधा की हेल्प से कैसे हम अपनी सेक्सुअल पावर को बढ़ा सकते हैं। खासकर जो स्पर्म काउंट होता है या इम्पोर्टेंसी जैसी गंभीर समस्या कुछ लोगों के अंदर होती है, उससे आप अश्वगंधा की हेल्प से कैसे निजात पा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन इन सारे फ़ायदों के बावजूद और जो हम प्रयोग करेंगे उसके अलावा अश्वगंधा के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो अपने प्रयोग और इसके फ़ायदों के बारे में मैं आपको इसके थोड़े से जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनसे भी अवगत करा देता हूँ। दोस्तों अश्वगंधा का रेगुलर सेवन करने से नींद की जो समस्या है वो बढ़ जाती है। जिन लोगों को नींद की प्रॉब्लम होती है, नींद ना आने की प्रॉब्लम होती है, उनके लिए तो अश्वगंधा रामबाण का काम करता है। लेकिन इसका रेगुलर सेवन करने से या इसकी क्वांटिटी ज़्यादा यूज़ करने से लोगों में नींद की शिकायत आ जाती है। तो जब भी आप इसका यूज़ करें या तो आप इसका यूज़ इवनिंग में करें या आप दिन में अगर इसका यूज़ करना चाहते हैं तो ऐसे टाइम पे करें जब आप कुछ देर आराम कर सकें। सेकंड जो इसका साइड इफ़ेक्ट होता है वो जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके लिए होता है। गर्भवती जो महिलाएं हैं उनको इसका यूज़ नहीं करना चाहिए और जो लेडीज़ स्तनपान कराती हैं उस ड्यूरेशन में भी अश्वगंधा का यूज़ नहीं करना चाहिए। दोस्तों तीसरा जो इसका साइड इफ़ेक्ट होता है वो उन लोगों को ज़्यादा जाहिर होता है जैसे अगर किसी का कोई रेगुलर इलाज चल रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई अस्थमा का पेशेंट है, उसकी रेगुलर दवाई चल रही है, या किसी को जो शरीर में सूजन होती है उसकी दवाई अगर चल रही है, गठिया रोग अगर किसी को है और जो अर्थराइट्स इत्यादि रोग होते हैं उनकी दवाई अगर रेगुलर आप खा रहे हैं तो उस दौरान अश्वगंधा का यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि ये हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाता है, जिसकी वजह से उन बीमारियों की जो दवाई चल रही होती है उसका असर बहुत कम हो जाता है। चौथा जो इसका साइड इफ़ेक्ट है वो ये है कि अश्वगंधा एक्चुअली एक ऐसा पौधा है जिसकी जड़ भी यूज़ की जाती हैं, पत्ते भी यूज़ किए जाते हैं, इसके कैप्सूल्स भी आते हैं, इसका चूर्ण भी यूज़ किया जाता है। तो कुछ लोग इसकी पत्तियों को उबालकर इसका काढ़ा बनाकर पीते हैं तो उनके पेट में गैस की प्रॉब्लम हो जाती है और कभी कभी उल्टी दस्त भी होना शुरू हो जाते हैं। तो उस सिचुएशन में हमें या तो उसकी फ्रीक्वेंसी को कम कर देना चाहिए या हमें उसकी क्वांटिटी को कम कर देना चाहिए। और अगर फिर भी आपको उल्टी, दस्त या पेट में किसी तरह का दर्द या गैस की प्रॉब्लम है तो आपको उस दौरान अश्वगंधा का यूज़ नहीं करना चाहिए। जो इसकी प्रॉब्लम है वो ये है कि ये हमारे शरीर के तापमान को बढ़ा देता है, हमारे बॉडी टेम्परेचर को ये हाई कर देता है, जिसकी वजह से कभी कभी बुखार हो जाता है, उल्टी दस्त हो जाती हैं। तो उस सिचुएशन में भी अगर आपको कुछ ऐसा फील हो रहा है तो आपको अश्वगंधा का यूज़ नहीं करना चाहिए। तो अब मैं आपको जो 2 हम इस वीडियो में प्रयोग करेंगे उनके बारे में बता देता हूँ। पहला जो हमारा प्रयोग है वो है कि अश्वगंधा की हेल्प से कैसे हम अपने कद को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं।
उसके लिए आपको क्या करना है, ये अश्वगंधा का चूर्ण है, आप मार्केट से इसको परचेज़ कर लें। ये पतंजलि का, हमदर्द का, डाबर का, सभी कंपनीज़ का आता है, किसी भी कंपनी का आप परचेज़ कर लें। और हाइट के लिए आपको लगभग 1 चम्मच इतना 10 ग्राम के आसपास आपको 1 गिलास दूध में इसको डालना है, और ऊपर से उसमें लगभग या तो 1 चम्मच मिश्री या आप लगभग 10 से 15 ग्राम उसमें गुड़ मिला लें। ठीक है, गुड़ अगर आप मिलाएंगे उस दूध में जिसमें आपने 1 चम्मच ये अश्वगंधा का चूर्ण मिलाया है, तो वो और भी ज़्यादा फ़ायदा करता है। उसको आपको लगभग 1.5 से 2 महीने रेगुलर यूज़ करना है। देखना डेफिनेटली आपको अपने हाइट में कुछ ना कुछ डिफरेंस ज़रूर नज़र आएगा। दोस्तों, जो इसका दूसरा प्रयोग है वो खासकर उन लोगों के लिए है जो अपनी सेक्सुअल पावर को बढ़ाना चाहते हैं या स्पर्म काउंट को स्पेशली बढ़ाना चाहते हैं, और अगर किसी को इम्पोर्टेंसी जैसी बीमारी है तो वो उसको कैसे ख़त्म करें, ये सेकंड प्रयोग हमारा उसके लिए है। 3 से 4 ग्राम आपको ये अश्वगंधा चूर्ण लेना है, इसको एक भाग इसमें इस तरीके से डाल लें, और इसमें हमें इसका अगर हमने 4 ग्राम ये लिया है तो लगभग 2 ग्राम हम इसमें घी मिलाएंगे, शुद्ध देसी घी। इस तरीके से आप इसको पहले गर्म कर लें और इसको हमें इसमें मिलाना है। ये मिश्रण लगभग 5 ग्राम हो जाएगा। इस 5 ग्राम मिश्रण को आपको सेवन करना है। ये लगभग 5 ग्राम मिश्रण आपको या तो गुनगुने पानी के साथ में लेना है, कुछ लोगों को दूध से एलर्जी होती है, नहीं तो इसको आपको लगभग आधे गिलास गुनगुने दूध के साथ इसका सेवन करना है। दोस्तों, ये इतना बेहतरीन नुस्खा है स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए। कुछ लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है स्पर्म काउंट की, तो अगर इसका यूज़ वो लगभग 20 से 25 दिन करेंगे देन डेफिनेटली उनको अपने अंदर, अपनी सेक्सुअल पावर के अंदर भी और स्पर्म काउंट भी उनको इंक्रीज होता हुआ ज़रूर महसूस होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये 2 प्रयोग हैं। एक तीसरा प्रयोग और है जिससे आप खासकर इम्पोर्टेंसी को टारगेट कर सकते हैं। अगर इम्पोर्टेंसी यानी नपुंसकता की अगर किसी को शिकायत है तो उसका भी ये एक बेहतरीन इलाज है। उसके लिए हमें क्या करना है, लगभग 4 ग्राम आप ये अश्वगंधा चूर्ण लेंगे और उसमें उतनी ही क्वांटिटी में हम ये शुगर मिला देंगे। अगर मिश्री आपको मिलती है तो मिश्री मिला लें, नहीं तो आप इसमें शुगर का भी यूज़ कर सकते हैं। ये चीनी मैंने थोड़ी सी इसको बारीक कर ली है, इसी तरीके से इसका आप थोड़ा सा इसको मिक्सर कर लें। उसके बाद 4 ग्राम हम इसमें अश्वगंधा चूर्ण लेंगे और 4 ग्राम हम ये मिश्री का चूर्ण लेंगे। इन दोनों को मिलाकर आपको इसका सेवन करना है। ये खासकर उन लोगों के लिए है जो इम्पोर्टेंसी यानी नपुंसकता से परेशान है। 100% उन लोगों को इस चीज़ से विदिन 20 डेज बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हमारे 2 प्रयोग थे इस वीडियो में जो मुझे बताने थे। अब इसके फ़ायदों के बारे में बात करते हैं कि अश्वगंधा चूर्ण, अश्वगंधा कैप्सूल या अश्वगंधा के पत्तियों की या जड़ की जो चाय होती है, काढ़ा होता है, उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो इसके चूर्ण के पहले मैं आपको कुछ फ़ायदे बता देता हूँ। अश्वगंधा का जो चूर्ण होता है, इसको किसी भी तेल में, चाहे सरसों के तेल में या जैतून के तेल में, आप थोड़ा सा इसको मिक्स कर लें। चूर्ण और किसी भी तेल के मिश्रण को आप अगर अपने शरीर पे लगाएंगे तो चर्म रोग ज़िंदगी भर आपके शरीर तक आ भी नहीं पाएगा। अश्वगंधा के चूर्ण को दूध में मिक्स करके पीने से जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल में रहता है। अश्वगंधे के चूर्ण को जो खांसी के पेशेंट होते हैं, जिनको दम्मा की शिकायत होती है, वो लोग भी इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसके अगर कैप्सूल जो आते हैं उनका भी अगर आप सेवन करना चाहें तो वो भी बराबर ही बेनिफिशियल होते हैं। अश्वगंधा के कैप्सूल को आप सुबह अगर लें तो डेफिनेटली जो आपका इम्यून सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से काम करेगा। तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को, हमारे पाचन तंत्र को मेंटेन करने के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी है। ठीक है, अगर आप इसके कैप्सूल का या आप इसके चूर्ण का यूज़ करते हैं तो ये हमारी मेमोरी पावर को बढ़ाता है और हमारी मेमोरी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। अश्वगंधा के कैप्सूल, जैसा हमने अभी चूर्ण के बारे में बताया, गठिया और सांस से जुड़ी हुई सभी बीमारियों में, खासकर अस्थमा में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। ठीक है दोस्तों, और अगर आप इसका रेगुलर सेवन करते हैं तो डेफिनेटली जो आपके शरीर का ब्लड सर्कुलेशन है ये उसको मेंटेन करता है। चाहे आप कैप्सूल लें या इसका चूर्ण लें या इसके जड़ों का जो चाय आती है या पत्तियों का जो काढ़ा आता है, किसी भी फॉर्म में आप अश्वगंधा का एक बार प्रयोग ज़रूर करके देखें
और दोस्तों जैसा मैंने वीडियो में शुरू में ही बताया था कि जो अनिद्रा की प्रॉब्लम होती है, नींद न आने की शिकायत होती है, उन लोगों के लिए तो अश्वगंधा एक रामबाण का काम करता है। डेफिनेटली उन लोगों को तो ज़रूर इसका ट्राई करना चाहिए, ठीक है। और इसके अगर आप रेगुलर इसका सेवन करते हैं, इसका सेवन हमें ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ अगर आप डेली इसका यूज़ करते हैं तो बस 1 ग्राम लगभग 2-3 चुटकी हमने इसका यूज़ करना है। ज़्यादा क्वांटिटी में इसका यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। इसका रेगुलर सेवन करने से जो हमारे बालों के सफ़ेद होने की प्रॉब्लम है उससे भी निजात मिलती है। ये बालों को काला करने के लिए भी बेहतरीन एक उपयोग है। और शरीर में बहुत से लोगों के आयरन की कमी हो जाती है, तो ये आयरन की कमी को मेंटेन करता है। उसके साथ साथ ये अगर आप इसका रेगुलर सेवन करते हैं तो जो खून की मात्रा है ये उसको भी बढ़ाता है, ठीक है दोस्तों। और जो डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं, डायबिटिक पेशेंट होते हैं, वो भी इसका यूज़ कर सकते हैं। ये डायबिटीज़ में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, ठीक है। अल्सर से ये हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करता है, कैंसर से प्रोटेक्ट करता है और हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। इसके फ्रेंड्स अनगिनत फ़ायदे हैं, इसीलिए इसको आयुर्वेदा में भी एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। तो आपको एक बार किसी न किसी फॉर्म में अश्वगंधा का यूज़ ज़रूर करना चाहिए। और आप इसका अगर 10 से 15 दिन तक यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली आपको अपने शरीर के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते 100% नज़र आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज की हमारी वीडियो में सिर्फ इतना ही। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।